दो, मत माता कैकेयी को दोष दो। चूंकि इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है उसकी जिंदगी वैसी ही बनती। इस दुनिया में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है भाई। मत माता कैकेयी को दोष दो। यह जान करके दोष दिया कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान में यही मांग ली कि 14 वर्षों के लिए राम जंगल चला जाए और भरत को राज टीका मिले। ये कैकेयी ने मांगा। यही जान करके गोनिषाद को मन में हुआ कैकेयी माता क्यों ऐसा मांग ली। उसी के चलते ना भगवान ये दोनों राजा राजकुमार और ये दोनों जंगल चले आए। अगर नहीं मांगती तो क्यों आ? जीव गोनिषाद जीव है। जीव को स्वाभाविक ये सब भाव मन में होता है। जीव जब तक जीवत्व दशा में रहता है तब तक जीव का मतलब ही है जो महाअज्ञान स्थिति में हो। जीव का ये मतलब है। जीव अज्ञानता में रहने के कारण ही इसका नाम पड़ गया जीव। पहले नहीं था जीव, पहले जीव परमात्मा ही था। जीव तो बाद में परमात्मा ने अज्ञानता की चादर इसकी आंख पर अपने अंश पर जो ओढ़ ली है, परमात्मा ने अपने ही अंश पर अज्ञानता की 3 चादर, अज्ञानता की चादर जो अपने ही अंश पर जो डाल ली है, वही चादर के अंदर जो उनका अंश है वो जीव हो गया। परम पूज्य संत श्री साई साहब जी कहा करते थे, जिसके ऊपर 3 आवरण हैं वो जीव है, जिसके ऊपर 2 आवरण हैं वो देवता है, जिनके ऊपर 1 आवरण है वो ईश्वर है, और जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं है वो सर्वेश्वर है। तो जीव पर 3 आवरण मतलब 3 पर्दा, 3 चादर। वो है अंधकार, प्रकाश और सब। अंधकार को तो सब कोई देख सकते हैं, बच्चा भी देख सकता है, जवान आदमी भी देख सकते हैं। हर उम्र के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके सब अंधकार को देख सकते हैं। देखने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आंख बंद करना पड़ेगा। आंख बंद करके देख लीजिए। अगर कुछ नहीं सूझता है, यही है अंधकार। आंख बंद किए, कुछ नहीं सूझा, यह अंधकार का रूप है। अंधकार में सूझता नहीं है। अंधकार में आप टॉर्च लेके चलते हैं, चाहे मोबाइल में रोशनी जलाकर देखते हैं, चलते हैं आप रास्ता रोशनी करके देखते हैं, अंधकार के चलते। दिन में तो आप नहीं रोशनी जलाते हैं, मतलब आंख बंद करके कुछ नहीं दिखता, यही अंधकार का रूप है। और कोई कोई आंख बंद करके सारी दुनिया देखते हैं।
गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, जथा सुअंजन आंज दृगर साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बना भूतल भूरि निधान। साधक जो हम आप जो ध्यान करते हैं, ये साधना है। ध्यान करना कुछ साधना है। मन को हम लोग समेटते हैं, ध्यान करते हैं मतलब मन को समेटते हैं, साधते हैं। मन जो बाहर भागता है उसको मोड़ते हैं, साधते हैं, बस में करने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए मन ही दुनिया में सुख और दुख दिलाने वाला है। मन एवं मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणम। सबके शरीर के अंदर में मन है, सबको मन है, सबको, बच्चा को भी मन है, जवान आदमी को भी मन है। सब नर नारी को परमात्मा ने मन दे दिया है। वो शरीर के भीतर तन में मन सबको दिया। यही मन सुख भी दिलाने का काम करता है और दुख भी दिलाने का काम करता है। सुख और दुख का कारण मन ही है। संतों के विचार के मुताबिक अगर मन रहता है तो यह मन दोस्त हो जाता है। यह मन सुख दिलाने का काम करता है। संत के विचार के मुताबिक अगर मन रहता है तो संत चूंकि सुख रूप है, वो सुख रूप है। संत परमात्मा का सगुण साकार रूप है। उनका विचार सदा सुख देने वाला होता है। किनका? तो संत का। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जी जैसे संत, कल आपको बताए बहुत संत, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत, संत कबीर साहब जी जैसे संत, गुरु नानक देव जी जैसे संत, महर्षि वाल्मीकि जी जैसे संत, बहुत ऋषि मुनि संत हुए और सब परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा ही हैं। हम आप जो भी इस मंच से जो भी ये सुनाया जाता है वो किन्हीं न किन्हीं संत का विचार सुनाया जाता है और सिर्फ संत ही सुखी होते हैं। क्योंकि संत परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं परमात्मा अपने आप को बनाए रखते हैं। सदा सुख स्वरूप संत सदगुरु होते हैं। उनके विचार में ही सदा सुख जिंदगी में होने वाला होता है। अगर मानव संत सदगुरु के विचार के मुताबिक हर वक्त रहे तो जिंदगी में कभी उसको दुख दर्द नहीं आवे। सदा उनकी जिंदगी सुख से भर जाए। अगर संत का विचार मन में अगर बैठ जाए तो, बस जाए तो, मन हमेशा संत के विचार के मुताबिक अगर चले तो सदा सुख देने का विचार संत का विचार है सदा। और वो भेद भजन में बताया जाता है कैसे 24 घंटा आप सुख में रहेंगे, वो दीक्षा में बताया गया है। और जो नहीं सीखे हैं वो सीख लीजिए, भेद भजन में बताया जाता है संत का विचार। कैसी जिंदगी आपकी हर वक्त दुख दर्द से बचती रहेगी, सुखमय बनती रहेगी, वो दीक्षा में विचार बताया जाता संत सदगुरु का। अगर मन
उसको सीख करके, और विचार वो भारी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल आसान है कि 10 साल की उम्र वाला बालक भी सीख लेता है। इतना हल्का विचार है, इतना आसान विचार है। पुराने जमाने में तो 5 साल की उम्र में ध्रुव ने सीखा, प्रहलाद ने सीखा जो भक्तराज कहलाया, नचिकेता ने भी सीखा जो आत्मज्ञान प्राप्त किया मात्र 5 साल की उम्र में। अब आप सोच सकते हैं कितना हल्का आसान वो विचार है। संत का विचार एक ही है, और वो है मन को दुख से सुख की ओर ले जाने वाला विचार। हम आपका जो मन है हर वक्त दुख दर्द की ही ओर भागता है। कहां भागता है? संसार की ओर भागता है। किसी नाम किसी शब्द की ओर भागता है, या नहीं तो किसी रूप की ओर भागता है। नाम रूप की ओर मन भागते रहता है हर वक्त। किसी प्राणी पदार्थ की ओर मन भागते रहता है, ख्याल करते रहता है। और वो संसार का प्राणी पदार्थ है क्या? वो है नाम रूप। शब्द है और रूप है, वो है क्या? विषय है। विषय विषय क्या है? वो दुख रूप है। अगर किसी को राई बराबर संसार का जो सुख है विषय अगर मिल जाए, राई बराबर अगर विषय सुख है, संसार का सुख है, तो पूज्य बाबा कहा करते थे उस सुख के पीछे बदले में उसको हिमालय पहाड़ जैसा दुख दर्द झेलना पड़ेगा। क्योंकि संसार दुख का रूप है। संसार मतलब 5 विषयों का जहां समावेश है। 5 विषय: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये ही मिला जुला रूप संसार का जो है क्या? विषय है। ये 5 विषय का मिला जुला रूप संसार है। जो कुछ भी हम आप देखते हैं, जो कुछ भी हम संसार की बात सुनते हैं, वो सब विषय है। विषय वो विष है, विष से बना है विषय, विष से बना है विषय। विष का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं। विष का मतलब मारने वाला, जिंदा रहने नहीं देगा, वो मार करके ही छोड़ेगा। 2 तरह का विष होता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। एक होता है स्लो स्पीड वाला जहर, पॉइजन, जो असर करेगा धीरे धीरे, लेकिन वो जिंदा छोड़ेगा नहीं, वो मार करके छोड़ेगा। वो एक पॉइजन है। एक है बहुत फास्ट मारने वाला। परम पूज्य संत श्री साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दुनिया में जो जहर है, जो मारने का काम करता है, उसमें से एक संख्या नामक जो जहर है, वो इतना स्पीड में मारता है, मतलब इतना जल्दी वो मारने का काम करता है कि कोई उसका स्वाद आज तक बता नहीं सका। संख्या नामक जहर एक ऐसा है पावरफुल, इतना स्पीडली वो मारने का काम करता है कि बोला नहीं जाएगा। किसी ने आज तक उसका स्वाद कैसा होता है नहीं बता सका, मर गया। इतना स्पीड है उसको मारने का। पूज्य बाबा कहा करते थे, संख्या जहर जो सबसे पावरफुल है, सबसे स्पीडली जो मारने का काम करता है, वो भी एक बार मारता है। लेकिन ये जो विषय रूपी जो जहर है, संसार का जो सुख महसूस हो रहा है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, देखने का सुख, चखने का सुख,
स्वाद लेने का जो सुख है, सुनने का जो फिल्मी गाना एकदम बढ़िया बढ़िया जो सुनने का जो है सुख है, वो आदि जितना संसार का जो सुख है वो जुगों से मारते ही आ रहा है। और जब तक मन उसका ख्याल करता रहेगा तब तक मारता ही रहेगा। इतना जबरदस्त विष है। कौन? तो विष है संख्या जहर। तो मुख में लेने खाने से वो मार सकता, हाथ में रखने से नहीं मार सकता। भगवान बुद्ध ने कहा है अगर हाथ में घाव नहीं हो तो कोई जहर असर नहीं कर सकता हाथ में रखने से। हाथ में अगर घाव है तो जहर अंदर चला जाएगा। अगर किसी के हाथ में घाव हो तो जहर नहीं छूना चाहिए, याद रखिएगा, वो मार डालेगा। भगवान बुद्ध ने कहा यदि हाथ में घाव नहीं है तो जहर हाथ में लेने से वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन विषय रूपी ऐसा विष है, विषय रूपी एक ऐसा विष है, ये पांचों विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, मतलब दुनियादारी का सुख, संसार का सुख, यह सिर्फ याद करने मात्र से मारता आ रहा है। दुनिया का जो जहर है खाने से मारता है ये विष। लेकिन विषय ऐसा विष है कि ख्याल करने मात्र से जुगों से मारने का ही काम करते आ रहा है। और जब तक ख्याल करते रहेंगे तब तक बचेंगे नहीं, मरते ही रहेंगे। कोई मरने से अगर बचाने वाले हैं तो इसका ख्याल छुड़ाने वाले जो एकमात्र संत सद्गुरु हैं वही बचा सकते हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे भारी अगर दुख दर्द को हरण करने का काम करने वाले अगर कोई है वैद्य, तो एकमात्र तीनों लोकों में है तो गुरु महाराज है। गुरु महाराज सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। संत सतगुरु महाराज का वचन अगर मन में बैठ जाए, बहुत हल्का है वचन, बहुत आसान है वचन। अगर मन में हर वक्त मन अगर रखे तो सदा के लिए मरने से बच जाए, सदा के लिए जिंदगी अमर हो जाए, अमर हो जाए। अमृत है अमृत। संत सद्गुरु का जो विचार शब्द है जो वेद भजन में बताया जाता है वो अमृत है अमृत। आपको मरने से बचा लेगा। आप इसको दिल से कभी हटाइए नहीं, बसा करके रखिए। यह आपको विषयों से हटाएगा। इन विषयों को हटाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है कि जो आप हटा लेंगे। चाहे कितनों उपवास कोई करे, चाहे कितना हो व्रत त्योहार करे। एक जगह मैंने सुना, कहीं कहीं सुनता हूँ कि देखिए ना छठ पर्व में माता लोग कितना नियम टेम कितना पवित्रता से छठ व्रत करती है। बाप रे, कई दिनों से पहले घर सफाई, कपड़ा सफाई, तो बर्तन सफाई, तो कितना कितना फिर उपवास, एक टाइम खा तो कभी कदवा भात तो फलाहार। कितना पवित्रता है, कितनी पवित्रता, यह कितनी पवित्रता है। छठ व्रत बड़ा व्रत कहलाता है, सबसे बड़का पर्व छठ पर्व। कितनी पवित्रता है। और कहीं कहीं मैंने सुना है कि छठ व्रत जैसे खत्म होता है अब फिर मांस खाना शुरू कर देती है। सब बर्बाद कर दिया। कितना नेम टेम पवित्रता से व्रत किया और व्रत करने के बाद मांस मछली खा लिया, सब बर्बाद कर दिया। मतलब विषय कैसा है जबरदस्त, वही बता रहा था। कितना नेम टेम, कितना उपवास, बड़का से बड़का व्रत,
सबसे बड़ा व्रत क्या है? छठ व्रत। हम भाई यही जानते हैं, सबसे बड़ा व्रत, बड़का पर्व छठ। इतना बड़ा पर्व किया, और देखे विषय कितना है, कितना विषय है, प्रबल है। जो व्रत का बस व्रत खत्म हुआ और फिर शुरू, स्वाद के चलते ना, स्वाद के चलते ना मांस मछली लोग खाते हैं। ये उत्तर बाबा के बगल में एक गांव है, उसका नाम है राजपुरा, झारखंड में गोड्डा के पास है। तो उधर सत्संग करते हैं। एक बंगाली सत्संगी, बंगाली में भी है, वो सत्संगी है, सत्संग कराया और शाम में हमको घूमने अपने घर ले गए। तो उसका चाचा वगैरह सब आया, प्रणाम किया। तो मेरा स्वभाव है जो प्रणाम करते हैं मैं उसको पूछता हूँ क्या समाचार, ध्यान भजन करते हैं ना। तो बोला नहीं, जो बोलता है नहीं तो हम कहते हैं क्या, तो मांस मछली खाते हैं क्या? सीधे कहाँ बाबा, हम लोग तो बंगाली है ना। कहा किसी गीता रामायण पुराण में कहीं हम नहीं पढ़े हैं आज तक, न प्रवचन में बाबा लोगों से सुने हैं कि बंगाली लोगों के लिए फुल फ्री छूट है। तो लास्ट में वो कहता है बाबा वो सब बात कुछ नहीं, बाबा क्या कहूं, अरे स्वादे बेहिसाब है, यही स्वाद तो विषय है, विषय। इसी स्वाद ने कितना बड़ा व्रत आपने किया, सब बेकार कर दिया इसी स्वाद ने। विषय है कैसा, ये विषय मरते समय क्या होगा, यही विषय ख्याल आएगा। अब विषय जो ख्याल आएगा ये आपको कितना 84 का चक्कर लगाएगा, कितना बार मारेगा, ठिकाना नहीं है। जन्म मरण दुख अगणित भोगे, बेहिसाब आपको गिनती से बाहर मरने और जन्मने का भयंकर दुख में डालेगा। कौन? यही विषय, यही विषय। विषय 5 तरह का विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। अब आप कौन व्रत करेंगे, तपस्या कितनों कर लेंगे। पुराने जमाने में तपस्या करते थे लोग, हजारों वर्षों तक तपस्या, एक के पैर से खड़ा, एक के वक्त खाता था जो मिला, नहीं भी मिला तो पत्ता खा करके, नहीं वो भी तो जल पी करके, हजारों वर्ष तक, वो भी नहीं तो सिर्फ हवा पी करके, इतनी बड़ी तपस्या करते थे। कौन लोग? दानव लोग भी, दानव लोग भी, राक्षस लोग भी, राक्षस लोग भी। और रामायण पढ़ के देती है ना, राक्षस का राजा रावण हुआ और वो भी शराबी था, शराबी विषय, और वो भी मांसाहारी था, महिष खाए और मदिरा पाना, सब राक्षस यही करता था। अब कितना बड़ा तपस्वी, सिद्धि प्राप्त करके जैसा मन वैसा रूप बनाने की शक्ति हासिल कर लिया था तपस्या करके। राम का भी रूप बना लेता था रावण, आकाश मार्ग से चलता था रावण, अरे साधु वाला भी रूप बना लेता था रावण। खाता था क्या? मांस। पीता था क्या? दारू मद। ये विषय है, विषय। अब आप कैसे छूटेंगे? वेदांत के ऋषि कहते हैं जो दुख दर्द में डालने वाला, जो जिंदगी भर जुगों से मारने का काम कर रहा है, विषय, बिना गुरु की कृपा के विषय से छूट ही नहीं सकते, जन्म मरण के चक्र से छूट ही नहीं सकते। क्योंकि बड़ा दुर्लभ है विषय का त्याग, बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजा अवस्था, सद्गुरो करुणांग बिना।
एकमात्र गुरु महाराज की दीक्षा के बगैर, एकमात्र गुरु महाराज के वेद भजन के मुताबिक ध्यान के बगैर मन से आप विषय को हटा नहीं सकते। मन से विषय के प्रति ख्याल को उड़ा नहीं सकते। और कब तक मन में विषय की आशा लगी रहेगी? जितने संत हुए सब आत्मज्ञानी आत्मदृष्टि से देख करके बोले, सबके दिल दिल की बात संत जानते हैं गुरु महाराज। सबके मन की बात पढ़ करके गुरु महाराज संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, मतलब हृदय मतलब आंख बंद करके जो देखते हैं अंधकार, जब तक ये अंधेरा रहेगा और जब तक ये अंधेरा हटेगा नहीं, अंधेरा हटेगा तो प्रकाश होगा। जब तक कि हृदय में आंख बंद करने पर प्रकाश नहीं आप देखेंगे, तब तक आपका मन विषय की लालसा में जिएगा। तब तक मन विषय की आशा में लगा रहता है। विषय आस मन माही, मन में विषय की आशा लालसा चाहना लगी रहेगी। क्या होगा इसका दुष्परिणाम? तुलसीदास तब लगी जग जोनी, संसार की जोनियों में भ्रमत सपने हो सुख नाही। संसार की जोनियां क्या है? कीड़ा कभी बनाएगा परमात्मा बनाएंगे कीड़ा, कभी फतिंगा, कभी सुअर, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी कुतिया, कभी सुअर, कभी बिल्ली, कभी पक्षी, कभी गाछ, कभी घास, कभी पात। ये सब परमात्मा बनाएंगे। कब तक? जब तक कि आंख बंद करके प्रभु की ज्योति आप नहीं देख लेते। यह होगा, अंदर में ज्योति जगेगी कब? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु महाराज के भेद भजन के मुताबिक जी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हल्का तरीका है। वह है बिंदु ध्यान। तो दृष्टि साधन है, बिंदु ध्यान कीजिए, तरीका है, बिल्कुल हल्का तरीका है। सीखना होगा, बिना सीखे नहीं कर सकेंगे। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो हो नहारा है नहीं। बिंदु ध्यान आप करेंगे, मन को समेट करके, तो तरीका है कैसे आप करेंगे, बिल्कुल हल्का तरीका है। सीखिए, बिना सीखे एक भी मत रहिए। सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं होता है, सदा के लिए आपके दुख दर्द को मिटाने के लिए होता है। तब होगा सदा के लिए दुख दर्द मिटेगा जब गुरु महाराज का भेद भजन प्राप्त करके आप जब ध्यान करेंगे तब होगा। इसलिए ध्यान का भी कार्यक्रम हो रहा है। अब तो मैं देखता हूं कि अब ध्यान करने के प्रति प्रेम अब जग रहा है। क्योंकि हम 3 बजे भोर में भी पूछे कब आए हैं लोग, कहा 3 बजे बाबा भोर में आ गए। वाह, हमको बड़ी खुशी हुई, आपने जीवन का रहस्य समझ लिया है। देखे थे ये ध्यान के प्रति आप लगन बढ़ाइए, खूब ध्यान कीजिए, अंदर का अंधेरा हट जाएगा। दृष्टि साधन कीजिए, बिंदु ध्यान, वही बिंदु ध्यान है। इसका तरीका है, जो सीखे हैं कीजिए, जो नहीं सीखे हैं सवेरे सीख लीजिए। जो 6 महीना पहले से, साल भर पहले से जो छोड़े हुए हैं, मांस मछली अंडा दारू ताड़ी ये सब छोड़े हुए हैं, सुबह सीख लीजिए। 9 बजे स्नान करके फूल की एक माला, थोड़ी प्रसादी लेकर के जाइए। अरे 10-12 साल की उम्र से लेकर सब लोग आप अपनी जिंदगी को सुखी बनाने के लिए सीख सकते हैं। अपनी जिंदगी को दुख दर्द से बचाने के लिए भेद भजन प्राप्त कीजिए और आप कीजिए। बिल्कुल हल्का है रास्ता, सीखिए। आपके अंदर में प्रभु की अमृतमयी ज्योति है। 3 पर्दा में अंधकार, प्रकाश और शब्द। अंधकार तो है जुगों से जहर मारने वाला जो काम करता है, यही आंख बंद करके जो देखते हैं अंधकार। जब गुरुदेव के ज्ञान के मुताबिक आप ध्यान करेंगे तो आपको मणियों जैसी ज्योति दिखेगी। वो अमृत है, अमृत आपके अंदर में है।
जब तक आपके शरीर में ये अमृत ज्योति रहेगी तब तक शरीर जिंदा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके शरीर के अंदर में परमात्मीय आवाज है, वो भी अमृत है। यही दो अमृत है आपके शरीर में। जब तक परमात्मा रखेंगे तब तक यह शरीर जिंदा रहेगा, और परमात्मा जब निकाल लेंगे इस जीव को अमृत की चदरिया ओढ़े हुए, आपका किसी का भी जब शरीर मरता है तो शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर में किसी भी तरह की आवाज नहीं रहती है। यह आपके अंदर है। क्या है? जहर और अमृत का पर्दा परमात्मा ने जीव की आंख पर लगा दी है। गुरु महाराज का ज्ञान सेक करके जो ध्यान करते हैं, अंधकार से अपने आप को ऊपर उठाते हैं, अब आप मरेंगे नहीं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जो अंतः प्रकाश प्राप्त कर लेता है वह तो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, और उन्हें ही ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये प्रकाश अंतर का जब आप देखेंगे तो, क्योंकि उसी प्रकाश में प्रभु की आवाज भी है। प्रभु की आवाज तो सब में है, वो अमृत है। प्रभु की आवाज अंधकार में भी जर्रे जर्रे में है। कोई भी प्राणी पदार्थ प्रभु की आवाज से नहीं अलग हो सकता है। वो सर्वव्यापिनी ध्वनि है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। हमारे आपके अंदर में सब कुछ है, प्रभु है। सिर्फ आंख की पट्टी, आंख का आवरण, आंख के ऊपर जो है ये तीनों आवरण, अंधकार, प्रकाश और शब्द के हटाने में जितनी देर, फिर अपने आप को तुरंत देखेंगे, अपने साथ ही परमात्मा को देखेंगे, और परमात्मा को देखते ही यह जीव सहज अवस्था को प्राप्त करेगा, मतलब परमात्मा ही बन जाएगा जो पहले था। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। यह स्थिति आएगी भेद भजन प्राप्त करके, जब आप ध्यान करेंगे तो निश्चित आएगी। सीखिए। सुन रहे थे भगवान बुद्ध का वचन, भगवान लक्ष्मण जी का वचन, इस दुनिया में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। सुख और दुख तो अपनी करनी का नतीजा पाता है लोग, अपने कर्मों का फल पाता है लोग। सुख और दुख, मनुष्य चाहता है हमेशा हमारी जिंदगी सुख से भरी रहे। इसका एक ही उपाय है, गुरु महाराज के भेद भजन के मुताबिक वो ध्यान करे, अपने चित्त को, अपने मन को दीक्षा के विचार के मुताबिक जोड़े रखे। कभी दुख दर्द सामने नहीं आएगा। दुख दर्द तो आता है गुरु को भुलाने पर, गुरु के विचार को भुलाने पर दुख आता है। अगर गुरु के विचार को मन अगर हमेशा बैठा करके रखे, कभी उसकी जिंदगी में दुख के दिन नहीं आए। यही लक्ष्मण जी ने कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अपनी जिंदगी को सुख से भरिए, गुरु महाराज जी के ज्ञान में सब कोई आइए, सीखिए दीक्षा वाला ज्ञान, अपनी जिंदगी को सुखी बनाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के की जय। अंतर जोता हो तलखली जय। पांचतत्वतान अग्नि जराई, दीपक चार
प्रकाश करी जय गगन था